जय श्री कृष्ण दोस्तों, देखते हैं आगे का सार। जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यह कर्म मेरे योग्य है, शुभ है और दूसरों को इस कर्म से लाभ होगा, वह मन में फल प्राप्ति की कोई आशा न रखे, यह सात्विक कर्म कहलाता है। जो प्राणी कर्म के साथ साथ फल की इच्छा और अहंकार की भावना रख कर यह कहता फिरे कि यह कर्म मैंने किया है तथा इसे कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं और प्राणी मोह माया के बंधन में बंधा रहे, अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करता रहे, फिर उसे बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी का घात करे और किसी के दिल को चोट पहुँचाए, ऐसा प्राणी के कर्म तामसी कर्म कहलाते हैं। ये पार्थ, जो प्राणी धर्म कर्म के कार्य यज्ञ महोत्सव हवन श्रद्धा इत्यादि करे, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखे, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यह भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे तो कुछ दिया है, परमेश्वर ने ही दिया है, आडंबर न करे, हर कार्य को सहज भाव से करे, कार्य बिगड़ जाए तो उसका शोक न करे और कार्य के विधिपूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शित न करे और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसे उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले, ऐसे ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी या कर्मकर्ता कहते हैं। जो तन मन से अपवित्र रहे, धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो, मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य के फल की इच्छा रखे तथा मन में इन भावना की धारणा रखे कि लोग मुझे धन्य कहे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धन के व्यर्थ होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहते हैं, जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किसी सज्जन के समक्ष झुकने में अपना अपमान समझे, मूर्खतापूर्वक वार्तालाप करे तथा किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध न रखे, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाते हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी। आगे का सार अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।